गुड आफ्टरनून क्लास। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो है किसके बारे में की था, लेक्स के बारे में कर रहे थे हम लोग। ठीक है, जो लेक्स हैं उनके बारे में हमने देखा। तो हमने वहाँ पे सबसे पहले था कि लेक की क्लासिफिकेशन, जो झीलें उनको क्लासीफाई किया गया था कि कैसे उनका जो है ऑरिजिन, कैसे उनकी फॉर्मेशन उसके बेस में। ठीक है, तो कितना था, कितने में क्लासीफाई किया गया था। अगर हम बात करें जो लेक्स को कितने में क्लासीफाई की गई थी, 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा था टेक्टोनिक्स वाली लेक्स, उसके बाद सेकंड हमारी थी रिफ्ट वैली वाली, और थर्ड हमारे पास थी वॉल्केनिक या रेजिडुअल, सॉरी वॉल्केनिक थी, वॉल्केनिक भी थी, यस वॉल्केनिक भी थी। और उस तरह से अगर बात करें फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर और ग्लेशियर लेक, आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है वो 7 जो है वो डिफरेंट जो है क्लासीफाई किया गया था। तो उसमें हम लोग देखें तो सबसे जो बड़ी लेक थी, ठीक है, सबसे बड़ी अगर हम लेक की बात करें तो सबसे बड़ी लेक कौन सी थी एरिया वाइज? कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी लेक थी। और उसके बाद हम सेकंड नंबर बात करें तो कौन सी सबसे बड़ी लेक थी? लेक सुपीरियर। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास थी लेक विक्टोरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जो है, अगर हम एरिया वाइज की बात करें, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है हमारे पास? लेक सुपीरियर। और हम बात करें मैराइन पे तो हमारा कैस्पियन सागर ही आएगा। अगर मैराइन वाला पूछा जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी होगी तो कैस्पियन वही आएगा, कैस्पियन सागर, क्योंकि वही थी हमारी सॉल्टी वाटर लेक। अगर हम बात करें सबसे जो गहरी जो थी हमारे पास जो लेक थी गहरी, वो कौन सी वाली थी? बैकॉल लेक। ठीक है, और अगर हम बात करें सबसे निचली जो, जिसको निचली ये माना गया था, वो हमारे पास थी यहाँ पे डेड सी मृत सागर जिसको बोला जाता है। और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे जो ये है आप लोगों की सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी थी? गोविंद सागर। वो आप लोग की आर्टिफिशियल उस वाली जो हाँ मैन मेड जो आप लोग की, बट जो आप लोग की नेचुरल वाली है वो कौन सी बताई थी आप लोगों को? नाद। ठीक है, और उसी को हम लोग कोची जो है वो लेके बोले जाते हैं क्योंकि वो आप लोग के केरला में है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है सांबर, ठीक है, सॉरी चिल्का लेक जो आप लोग उड़ीसा में है। और थर्ड नंबर पे नहीं बताया था। ठीक है, और इस तरह से ही था हमारा ये दोनों ही। अगर हम बात करें ये सांबर वाली भी आप लोग की इस तरह से ये भी सॉल्टी है, और ये वाली भी हमारी जो थी ये भी जो है वो सॉल्टी। बट फ्रेश वाटर वाली कौन सी बताई थी? वुलर लेक जो हमारी जम्मू में है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है लेक्स के बारे में कुछ आप लोग जैसे बच भी गए, थोड़ा रिवाइज कर लिया करो फास्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं अभी। ठीक है, जो हमारा इंडिया की पोजीशन है उसके बारे में करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसमें बहुत सारे आप लोगों के आज सारे के सारे फैक्ट्स हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारा जो भी था अभी बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आज हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। हम इंडिया की यहाँ पे ज्योग्राफिक पोजीशन की बात करें तो उसके बारे में बात कर रहे हैं आज। ठीक है, कि जो है जैसे हमने जो है वो कवर कर लिया, ग्लोब में हमने देखा कि हम लोग कैसे जो है वो लोकेट करते हैं पर्टिकुलर जो कंट्री है उसको भी लोकेट करना है तो उसको भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे टाइम की जो है कैसे जो है वो टाइम जो है वो मेजर किया जाता है कि हारमोनी बनी रहे, पूरी जो कंट्री है उनमें हारमोनी बनी रहे, सबको ये होगा कि वहाँ पे इतना टाइम होगा, आगे इतना टाइम पीछे होगा, वो सब हमने कैलकुलेट करना सीख भी लिया है। ठीक है, और कैसे जो है वो डेट या टाइम को मेजर किया जाता है वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, तो उसमें तो है जैसे उसी की बेस पर अगर हम बात करें इंडिया की जो हमारी ज्योग्राफिक पोजीशन है तो हमें पता है कि आप लोग के होते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देशांतर, और जो हमारी लैटिट्यूड है हमको बोलते हैं हम लोग अक्षांश। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है कि हमारा जो भारत है वो कितने अक्षांश में और कितने वो देशांतर में है। ठीक है, तो अगर फिर से जैसे कुछ नए बच्चे भी यहाँ पे है तो हमने वहां पे क्या किया था, जैसे हमारा जो ग्लोब था उसमें हमने जो है इस तरह से लाइंस देखी होंगी, आप लोगों ने इस तरह से लाइंस देखी हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लाइंस देखी हैं, और इस तरह से भी जो है जैसे जो है बीच में हमारा इक्वेटर है और इस तरह से भी उसको डिवाइड किया गया है। हर जो है 23 में इस तरह से हमें लाइन दिखेंगी। ठीक है, तो 90 डिग्री जो है इस साइड को भी है, 90 डिग्री जो है अबव द इक्वेटर भी है। जो आप लोगों की इस तरह से है, जो हमारे इस तरह से जो ये वाली लाइंस हैं, ठीक है, जो बीच वाला जो सेंटर है, ये वाली जो सेंट्रल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रीनविच मीन लाइन। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से जा रही थी, हमारे लंदन के ग्रीनविच जगह से जा रही थी, तब इसको हमने क्या बोला था,
ग्रीनविच मीन लाइन बोला था इसको, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाइम को जो मेजर करना है, इसी को हमने क्या बोला, जीरो मेरिडियन, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम थे इसके, तो प्राइम मेरिडियन या कुछ और भी लिखा है, कभी को भी नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब यहाँ से हमारा सेंटर था, इसी को यहाँ पे जीरो माना गया था, क्योंकि ये आप लोग की लंदन में थी वो लाइन, ठीक है, और ग्रीनविच जगह से थी, तो इसको इस तरह से नाम दिया गया था। तो उसके बाद जो बाकी जो इस तरह से जो लाइन्स है, वो आप लोग की जैसे ये पूरा का पूरा जो अपने आप में अर्थ जो है गोले की तरह, ये तो पूरा 360 था, ठीक है। इस साइड को 180, एक जो आप लोग के पास बॉल होती है, ठीक है, जैसे आपने ग्लोब को भी देखा है, तो पूरा एक गोला होता है वो, ठीक है, और पूरा का पूरा जो गोला है वो 360 का है। तो 180 आप लोगों का जो है इस जीरो की इस साइड को होगा, और 180 आप लोगों का इस साइड को होगा। हम लोग ऐसे ही बात करें जो है इस तरह से, अगर इसको जैसे इससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें, जो हमारा जीरो मेरिडियन है, तो इस वाली साइड को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ईस्टर्न या वेस्टर्न, जो है पूर्वी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम इस तरह से जो है ऊपर नीचे को इस तरह से डिवाइड करें, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे इक्वेटर जो है वो इसको दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड करती है, जबकि हमारे यहाँ जो ग्रीनविच मीन लाइन है वो उसको डिवाइड करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न में, ठीक है। तो जैसे आपने ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्री भी सुना है, तो वो इसी बेस में आप लोगों की जीरो मेरिडियन के ईस्ट वाली साइड को जो है हमारी वो ईस्टर्न कंट्री, और इसके जो वेस्ट में है पीछे वाली साइड को, वो हमारी वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है। और ईस्ट में टाइम कैसे चलता है, आगे चलता है, और वेस्ट में हमारे टाइम में वो पीछे चलता है, ठीक है। तो वैसे हम बात करें तो ये वाली जो लाइन्स है, इनको हमने क्या बोला यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड। ये जो हमारी इस तरह की लाइन है जो पोल से पोल तक आप लोगों की जाती है, इनको क्या बोला गया यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड। ये वाली लाइन है हमारी लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये सारी की सारी इस तरह से हमारी जो है वो हमने देखा था। जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, एक जो है वो उसमें 15 डिग्री का था, ठीक है, 15 डिग्री में वो डिवाइड थी इस तरह से। आप लोग का तो पूरा हमारे जो 14 जून बने हुए थे, ठीक है, सॉरी 24 जून बने थे, 12 साइड को 12 साइड को, ठीक है। तो इस तरह से 24 जून बने हुए थे हमारे। 24 जो है वो देशांतर रेखा हमने ग्लोब में देखी थी, ठीक है। और बाकी हम लोग देखें यहाँ पे जो आप लोग की इस तरह से लाइन्स हैं, 90 डिग्री आप लोगों की अबव है, 90 डिग्री आप लोगों के नीचे को है, ठीक है। तो इसको भी डिवाइड किया गया था। आप लोगों की जो ऊपर वाली साइड को वो कौन सी वाली होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री में, जो वैसे तो आप लोगों का 90 डिग्री तक है सब कुछ, ठीक है, पर पर्टिकुलर यहाँ पे जो डिमार्केशन की गई है, इनको पर्टिकुलर जो नाम दिया गया है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन थी 23.5 में जो थी हमारी नॉर्थ में, उसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। और नीचे को इसी तरह से, ठीक है, 23 डिग्री जो है इस साइड साउथ वाली, सॉरी नॉर्थ, सॉरी साउथ वाली ही साइड हमारी, वो हमारी थी यहाँ पे मकर रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उस तरह से हमारी आर्कटिक अंटार्कटिक इस तरह से जो है, बाकी 63.5 इस तरह से जो है वो, और बाकी 90 में तो फिर हमारे वही पोल ही आ रही है यहाँ पे। इस तरह से जो है वो मेरी हमारी डिमार्केशन थी, ठीक है। तो इन वाली लाइंस को, जो हमारी इस तरह से लाइंस है जो किसके पैरेलल है, यहाँ पे इक्वेटर के जो पैरेलल है, उनको हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। तो इसमें अब हमने बात करनी की इंडिया की जो पोजीशन, जैसा हमें पता है कि हर एक जो कंट्री है उसमें से एक पर्टिकुलर जो वो पर्टिकुलर डिग्री में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सारे के सारे पर्टिकुलर एंगल में एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड, पर्टिकुलर जो है लॉन्गिट्यूड में लाई करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा बहुत ही रिपीटेड पूछा जाता है कि जो भारत की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वो कितने जो है देशांतर में है, कितने अक्षांश में है हमारे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, तो शायद यहाँ पे भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो है 8 डिग्री से स्टार्ट है, ठीक है। हमारा अगर यहाँ से देखें तो 8 से लेके हमारा है यहाँ पे 38 तक, 37 कुछ है हमारा वैसे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो भारत की जो, जैसे यहाँ पे हम भारत को लोकेट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि पहली हमारी जो यहाँ पे लाइन होगी वो 15 की होगी, दूसरी हमारी यहाँ पे 20 की होगी, ठीक है। वैसे हमारी 45 जो इस तरह से जो है वो लाइन्स आगे को जाएंगी, 45, ठीक है, 15 के गैप 60,
ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आएगा जैसे 75, ठीक है। तो वैसे और ऐसे इस तरह से हमारे ऊपर वाली साइड को भी इस तरह से है 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे जो है वो मतलब करते करते हमारे यहाँ पे 90 डिग्री तक जाता है, ठीक है। 90 डिग्री तक ऊपर भी जाता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग 8 डिग्री की बात करें, तो हमारा जो यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे 8 जैसे जहाँ पे हमारा 8 इस साइड को आएगा, ठीक है। ये वाली लाइन जो 8 डिग्री में, ये वाली, ठीक है, किसके इक्वेटर मतलब इक्वेटर की जो पैरेलल हमारी 8 डिग्री पे जो लाइन है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमारा जो है वो इंडिया की लोकेशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो ये वाली रेखा है हमारी, ठीक है, जो हमारी लैटिट्यूड वाली है, जो हम लोग 8 डिग्री की बात कर रहे हैं, वो वाली कौन सी लाइन है हमारी, लैटिट्यूड वाली, ठीक है। तो जो हमारे अक्षांश की बात करें तो हमारा 8 डिग्री टू 37 है, वैसे हमारा यहाँ पे 37 डिग्री 6 नॉर्थ जो हमारी अक्षांश रेखा है, ठीक है। हम लोग कहाँ से हैं, 8 डिग्री, तो वैसे हमारे यहाँ पे 0 डिग्री एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो हम लोग ग्लोब पे बात करें। ये तो यहाँ पे जो है ग्लोब का मतलब ऐसे फ्लैट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कहीं जैसे हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 8 बताया हुआ है, 8 डिग्री, ठीक है। इस तरह से लाइन जो लगी है 8 डिग्री, अगली 10 की बनाई हुई, 12 की, इस तरह से यहाँ पे बनाई हुई है। तो 8 डिग्री यहाँ से हमारा स्टार्ट है, इंडिया की जो पोजीशन है वो 8 डिग्री से स्टार्ट है और 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो नॉर्थ तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारी कौन सी हुई, अक्षांश, इतना हमारा अक्षांश है। अब हम बात करेंगे, ये समझ आ रहा है ना आपको कैसे हम लोग बात करें, कौन सा अक्षांश को कहाँ, जैसे हम लोग अक्षांश की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे है जो देशांतर रेखा है, जो पैरेलल हमारी जो लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई थिंक वो भी दिया ही होगा, अगर इसका दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 68 से ये बाहर इस तरह से ही है, 68 से लेकिन 98 तक हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 67 कुछ है हमारा, 68 से ही है, ठीक है। 68 ये वाली जो लाइन है, ये 68 वाली है। ये जैसे हम लोग देखते हैं ना ग्लोब में आप लोग की ये वाली जो लाइन्स है वो सब मतलब यहाँ से तो वो बराबर डिस्टेंस होगा, बट जैसे ये तो सब जितना भी होगा इनके बीच में डिस्टेंस वो तो बराबर ही होगा सबके बीच में, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी उतना ही होगा, उतना यहाँ पे भी होगा, इतना ही यहाँ पे भी होगा, बट हमारी ये वाली जो लाइन है इनके बीच में जो गैप होगा वो कम कम होता जाएगा। जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो इनके बीच का जो गैप है वो कम कम हो जा रहा है। तो इस तरह से ये जो लाइन है इस तरह से जो है वो टेढ़ी टेढ़ी हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा जब हम यहाँ पे बात करें जो देशांतर रेखा है, हम लोग कितने देशांतर पे फॉल करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे 68 डिग्री 7 टू 97 कुछ है, ठीक है, 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट और हम बात करें तो वो तो आप लोगों को समझ ही आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली साइड तो आप लोगों का नॉर्थ ही आ रहा है ना, ये वाला हमारे यहाँ पे नॉर्थ है, ये वाला हमारे यहाँ पे साउथ है, ये वाला हमारे यहाँ पे ईस्ट है और ये हमारे यहाँ पे वेस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो हमने की लैटिट्यूड की बात, अक्षांश रेखाओं की बात की। तो अक्षांश रेखा में हम लोग कहाँ फॉल करेंगे, हमारे यहाँ पे था 0 सॉरी इक्वेटर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इक्वेटर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की कि हमारा, जैसे हमने बोला कि ये हमारी इंडिया की पोजीशन है, तो हमने यहाँ पे जब लोकेट किया तो हमारी जो पोजीशन यहाँ पे आई वो आई यहाँ पे 8 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जैसे ये 0 था 1 2 3 8 यहाँ पे आया, ठीक है। 8 डिग्री यहाँ को आया हमारा, और 8 से हम लोग चले और हमारा कहाँ तक हुआ 37 डिग्री 6 जो है नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। ये हमारी अक्षांश पोजीशन है हमारी, ठीक है। और दूसरी हमने बात की यहाँ पे फिर देशांतर, हमारा जो देशांतर है, देशांतर में हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। वो हमारी ग्रीनविच लाइन के पैरेलल जो लाइन है उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देशांतर रेखाएं, पोल टू पोल ये मूव करती हैं। इसमें हमारी जो पोजीशन है, जैसे हमारी यहाँ पे लिखी है 68 डिग्री 7, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे हुआ था हमारे जो काउंटिंग 50-50 वाले जो इस तरह से जोन बने हुए हैं, हर एक जोन जो जैसे वो 15 डिग्री का हमारा है, तो वैसे हमारे जैसे 24 टोटल जोन है पूरे ग्लोब में, तो वैसे हमारे यहाँ पे जो है जो लाइंस है 1 2 3, तो हम चौथे जोन से हम लोग स्टार्ट करेंगे चलना। अच्छा, चौथे के भी हम लोग जैसे बीच, चौथे से भी थोड़ा जैसे खत्म होने वाला है चौथा 68 हमारा, ठीक है। तो चौथी जो लाइन है 60 वाली, उससे आगे हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो हमारी पोजीशन अभी साइड को देख रहे हैं हम लोग। अब जो हम अपनी पोजीशन है वो ईस्ट वाली साइड को देखें, तभी यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री
7 to 97 डिग्री 25 ईस्ट। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे इंडिया की पोजीशन है। अगर हम ज्योग्राफी पोजीशन यहाँ पे देखें, जैसे हमने ग्लोब में जो है कैसे उसको जो है लोकेट किया था वेरियस कंट्री को, तो ये हमारी इंडिया की पोजीशन है। तो जो हमारा जीपीएस जो सिस्टम है आज के टाइम का, तो वो ऐसे लोकेट करता है। उसमें जो है वो सब कुछ इस तरह से जो है, वैसे तो कुछ आप लोग ऐसे कुछ एक्चुअली कोई लाइन नहीं है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये हमने कैलकुलेट करने के लिए, हमें टाइम को मेजर करना है, तो हमने उसमें पहले ही देखा। तो इसको क्यों किया गया था? टाइम के लिए, ठीक है, कि टाइम में कोई कंफ्यूजन ना होए। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो है इसको ये किया था। जीपीएस में इस तरह से जो है वो एक पर्टिकुलर जगह का वहां पे पता है कितना अक्षांश है, इतना देशांतर वहां पे होगा उस लोकेशन का, तभी वो उस जगह पे उसको उसी का जैसे हम लोग डालते हैं लोकेशन, तो वो उसी बेस में डालता है कि हाँ उसकी जो लोकेशन है वो इतनी अक्षांश है, इतनी देशांतर है, इतने डिग्री ईस्ट होगा, तो वैसे उसको लोकेट किया जाता है। वहां पे उस तरह से मैपिंग है कि जो है वो इतने अक्षांश इतने देशांतर, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ट्रैकिंग जो भी है वहां पे है। और हमारा ये हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देशांतर और अक्षांश। तो अगर हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, तो जो हमारा 8 डिग्री वाला है, ठीक है, तो 8 डिग्री हमारा जो है यहाँ पे 8 डिग्री जहां पे हमारा होता है, तो यहाँ से हमारे 4 पॉइंट भी, जैसे हमारे जो भी हमारे यहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ पे बनाए, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारा जो है वो नॉर्थन बिंदु कौन सा है, या हमारा पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, या दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या उत्तरी बिंदु कौन सा है। वो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी साथ साथ में कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पे अगर बात करें कौन सी वो राज्य है जहाँ पे हमारा जो है वो जो ईस्टर्न पॉइंट में आता है, एकदम ईस्टर्न में आता है, तो वो हमें पता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ से जो है वो सनराइज करता है। वो हमारा सबसे मतलब राज्य की बात करें तो वही हमारा जो है वो सबसे जो है वो दक्षिण मतलब उसमें है, ईस्टर्न जो है उस बिंदु में है। बट उसमें भी हमारी एक जगह है कि बिथू करके, कि बिथू है कि चलो लिख ही लेते हैं कि बिथू। अगर हम यहाँ पे पूर्वी बिंदु की बात करें, भारत का पूर्वी बिंदु, ये वाला इसमें कवर हो रहा है, वैसे मोबाइल में भी कवर हो रहा है ये वाला, यहाँ तक है, ओके। भारत का पूर्वी बिंदु एकदम जो हमारा जो एकदम जो ये है ईस्टर्न जो पॉइंट है इंडिया का, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में कौन से वाला है कि बिथू, अरुणाचल प्रदेश। और उसमें भी हमारा कौन से वाला है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कि अरुणाचल प्रदेश वो तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है, वो सबको ही पता है कि वहां से ही हमारा है। बट की बिथू जो जगह है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, की बिथू। ये हमारा ईस्टर्न पॉइंट हुआ। और वैसे हम बात करें वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, हाँ, वैसे उसके जो नाम है बहुत ही हर जगह मतलब सबने अपने कई जगह गौमार माता लिखा है, कई जगह गोहार मोती लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों ही नाम लो, क्योंकि वो मतलब हर जगह उसमें अलग अलग ही दिया है। वो ये कि वो जो लोकल होंगे वहां पे उनको ही पता है, और बाकी आगे के जो नाम है वो कुछ भी हो ही जा रहा है, ठीक है। कई जगह माता बोला गया उसको, कई जगह मोती बोला गया है, गुहार मोती जगह लिखा है, कई जगह गौरा माता लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ लेंगे कि वो आप लोग वही वाली बात है, पश्चिमी बिंदु। तो हम लोग दोनों तीनों ही, वैसे कई जगह गौर मोती लिखा गया, कई जगह गुहार मोती लिखा गया, कई जगह गौरी वो बोला गया, मोती बोला गया, ठीक है। हम लोग ये सभी लिख लेंगे यहाँ पे, गुहार मोती, कई जगह गौरा मोती लिखा गया था। इस रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप लोग समझ लेंगे कि ये वही वाला है, ठीक है। और ये आप लोग गुजरात वाला है। और हम बात करें वैसे ही हमारे जो ये वाला बिंदु है उत्तरी बिंदु, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है इंदिरा कोल करके, ठीक है, इंदिरा जो कोल है हमारा, वो हमारा जो है वो जैसे अभी क्वेश्चन है वो थोड़ा इस तरह से कि क्या वो जम्मू में है, ठीक है, जो इंदिरा कोल है क्या वो जम्मू में है, क्या वो लद्दाख में है, ठीक है। तो पहले तो होता जम्मू कश्मीर था, जब हमारा जैसे अभी जो है हम लोग देखते हैं कि जो है जम्मू कश्मीर जो राज्य से ना होके वो हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अभी जो है वो लद्दाख तो उस टाइम क्योंकि साथ में ही था जम्मू के, बट अभी हम लोग देखते हैं कि लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू हमारी अलग यूनियन टेरिटरी है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि जो हमारा इंदिरा कोल है वो कौन से उस पोजीशन में है, तो वहां पे जम्मू कश्मीर अब सही नहीं होगा, ठीक है, तो हम लोग वहां पे लिखेंगे लद्दाख, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे है भारत का उत्तरी बिंदु। तो बोलते हैं इंदिरा कोल या इंदिरा रीज भी आप लोगों का इंदिरा कोल।
और ये आप लोग का लद्दाख रीजन में, अभी लद्दाख यूटी में जो आप लोगों का सियाचिन ग्लेशियर उस वाली उसमें रीजन में है ये वाला जो पॉइंट है हमारा दक्षिणी बिंदु, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों का ये ट्राइंगुलर शेप जैसे नहीं है आप लोगों का ये, ठीक है। ऐसा कुछ जोन जैसा बनता है जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे आते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे इंदिरा कोड, तो इस वाले को मिटा देती हूँ अभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत के दक्षिणी बिंदु की। तो वैसे अगर हम ऐसे ही सिंपली देखें कि अगर हम लोग ऐसे जो नॉर्मली हमारा जो ये है तो हम लोग उसको ऐसे कन्याकुमारी बोलते हैं, ठीक है। कन्या को अगर हम ऐसे की हम लोग सिर्फ भूमि की बात करें, बट हमारे यहाँ पे भी तो है, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देखें तो हमारा एकदम दक्षिणी जो पॉइंट है, बट ये हमारे किस में है, हमारा सी में है जब, ठीक है। मतलब हमारे जो आइलैंड है उनके साथ आइलैंड जो हमारा ये है ना निकोबार जो हमारा है, यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला हमारे यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये वाला हमारे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जिसको अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर सिर्फ हमारे लिए ये होगा कि आपने सिर्फ लैंड का बताना है, अगर वहाँ पे सर्च होगा कि भूमि का ही बताना है, जिस कि जो एकदम पूरी भूमि ही है हमारा पॉइंट, तो वो तो हमारे कन्याकुमारी है, ठीक है, तमिलनाडु में जो है। बट टोटली हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये हमारा जो मेनली हमारा आता है जो मतलब लैंड, मतलब है तो आप लोग का पानी के बीच में है तो भारत का ये जो एरिया है, बट ये हमारा एकदम ही लैंड में था और ये हमारे यहाँ पे जो है वो सी के बीच में है, ठीक है। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। बात का दक्षिणी बिंदु, तो ये दो में कर लो आप लोग ऐसे ही, ऐसा किसी में भी नहीं होगा आप लोगों की दोनों ऑप्शन होंगी वहां पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोग कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और दूसरा हमारे यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, और इसी के 2-3 नाम और भी हैं, इंदिरा पॉइंट, और इसी को यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। दोनों तीनों ही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पिगमेलियन पॉइंट, और इसको यहाँ पे एक और नाम भी दिया गया ग्रेट निकोबार द्वीप, मतलब वहां पे है आप लोगों का ये, तो ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप आइलैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे है हमारे दक्षिणी बिंदु, और इनके बारे में तो यहाँ पे ये भी लिख लेना आपको ना कि ये हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं, मेन लैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मुख्य भूमि कन्याकुमारी ये वाला, ये हमारे यहाँ पे जो है वो सी के बीच में हमारे यहाँ पे है दूसरे वाला, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसी से ऐसे वाले कुछ आए हैं, तो यहाँ पे जो है ये आया है यहाँ पे कि भारत का दक्षिणतम छोर जो भूमध्य रेखा के सबसे समीप है, ठीक है, भूमध्य मतलब इक्वेटर के, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत का कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक होगा हमारे इक्वेटर के, तो ये वाला, ठीक है। हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वही हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया आप लोगों का कि 2010 में भी आया हुआ, आप लोगों का 8 में भी आया हुआ, आप लोगों का 2010 में फिर से आप लोगों का आया हुआ, 3-4 बार ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट है कि भारत का दक्षिणी छोर जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, ठीक है, इक्वेटर के, तो यही वाला पॉइंट सबसे नजदीक आ रहा है, ठीक है, इक्वेटर के। तो ये वाला हमारे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट भी हो सकता है, वहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप भी वहाँ पे हो सकता है, तीनों नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तरह से पूछे गए कि भारत का दक्षिणी बिंदु या उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है, इस तरह से पूछे गए बाकी क्वेश्चन, बट ये थोड़ा अलग सा था, हल्का सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन जो हमने भी नहीं किया इसमें
इसकी अगर हम बात करें कि हम लोग जो है गोलार्ध के हिसाब से देखें तो हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। जो हमारा जो ग्लोब है तो उसमें जो इंडिया की पोजीशन है वो कहाँ जैसे है, तो जैसे हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं तो ये हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइड तो हम लोग नॉर्थ, तो हम लोग इसमें वेस्ट में भी हम लोग यहाँ पे फॉल नहीं कर रहे हैं। जो हमारा ये वाला ग्लोब का जो वेस्ट है उसमें भी हम लोग फॉल नहीं कर रहे हैं, ना तो हम लोग जो है साउथ में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो पोजीशन है एक तो ईस्ट की साइड है और एक हमारी यहाँ पे है नॉर्थ। तो हमारे यहाँ पे होगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये दोनों हम लोग यहाँ पे फॉल कर रहे हैं, ना हम लोग पश्चिमी ना हम लोग यहाँ पे साउथ। अगर आपको ये पता होगा ग्लोब के बारे में तो आप लोग इसको बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ कि भारत का जो क्या पूछा गया है यहाँ पे, विश्व के मानचित्र पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये पूछा गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में हम भारत जो है वो स्थित है। तो लिख भी लो आप लोग, ऐसा नहीं चलो ठीक है अभी तो हम लोग कर रहे हैं सामने। तो भारत विश्व के मानचित्र में भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी, यहाँ पे ना ईस्ट और नॉर्थ साइड में हम लोग हैं, तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध। भारत विश्व के मानचित्र में भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें करते हैं, अभी आप लोग किसी का बस का तो नहीं है ऐसा कुछ कि किसी की बस है अभी 1:30 या कुछ 1:45 बजे कुछ ऐसा कुछ है, किसी की बस है? अरे बता दो कुछ ऐसा कुछ है तो, किसी की भी नहीं है ना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिखना। भारत का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया इंडिया का, उसकी हम बात कर रहे हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल, टोटल जो एरिया है इंडिया का, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुल क्षेत्रफल। तो वो हमारे पास है यहाँ पे 32 है कि 3 लाख है, 32, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना जो है वो भारत का एरिया है, 32,87,263 कुल एरिया, टोटल जो एरिया इंडिया का वो इतना है। अगर हम बात करें एरिया वाइज तो ये इस तरह से क्वेश्चन ये भी आता है कि जो है भारत जो है वो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का देश है, तो कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का देश है भारत, ठीक है। तो उससे पहले ये भी है कि इससे पहले कौन कौन से हमारे, तो उसको याद करने की बहुत अच्छी यहाँ पे ट्रिक है। तो वो हमारे पास है यहाँ पे रसिया हमारे सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद जैसे कनाडा, रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा ये है चाइना, 4th नंबर में यूएसए और 5वें नंबर में जो है वो ब्राजील, ब्राजील 1 2 3 4 5 6 नंबर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बाहर से बड़ा है, हाँ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमारा जो है इंडिया यहाँ पे आ रहा है 7वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो कॉन्टिनेंट अपने आप में छोटा है पर ऐसा नहीं कि देश में तो वो बड़े ही है, ठीक है। तो अगर इसके लिए याद करने की एक ट्रिक भी हो जाएगी हमारी यहाँ पे, RCCU रुकबा ऐसे कुछ कर लेना आप, रुकबा, ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इंडिया से पहले कौन से जो 5 हैं, सॉरी सर 6 हैं, वो हमारे यहाँ पे रुकबा, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये आगे 6 और 7वें नंबर पे जो है वो भारत है एरिया वाइज, ओके। सबसे बड़ा कौन सा हुआ फिर विश्व के उसमें, रसिया, 2nd नंबर पे कनाडा, 3rd नंबर पे चाइना, 4th नंबर पे यूएसए और उसके बाद हमारा 5th नंबर पे ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे हो गए। तो 7वें नंबर पे जो है भारत लाई करता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। तो ये भी लिख लिया ना आप लोगों ने, ये कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कि इससे पहले कौन कौन से हमारे, ठीक है, रसिया, ये भी सारा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे भी हम लोग हैं। तो जो है वो भारत जो है वो अगर पूरा जो हमारा टोटल जो पूरा ग्लोब है वो 100% अगर है, तो जो भारत का क्षेत्रफल उसी टोटल जो है 100% में कितना है, तो वो हमारे यहाँ पे 2.4, ठीक है, 2.4% जो है वो इंडिया का है। जहाँ पे आपने ये सैम वाले लिखा है पे आप लोग ये भी कर लेना, ठीक है, कि जो है भारत जो है 2.4 जो है वो एरिया जो है पूरे 100% ऑफ जो हमारा वर्ल्ड है उसका 2.4 जो है वो कवर करता है, ठीक है। पूरे का पूरा अगर हमारा जो ग्लोब है वो 100% है, ठीक है, इसमें से 2% की जो एरिया है वो हम लोग जो इंडिया वाले का है, ठीक है। जबकि हमारी जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखे तो हम लोग 17 था, जो 17 पॉइंट कुछ हमारे यहाँ पे है, 17 पॉइंट एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं पॉइंट के पीछे कितना है हमारा, ठीक है, तो उतने हमारे यहाँ पे है। बट अभी चलो ठीक है, हमारा कम एरिया की बात करें तो वो इतना है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे जैसे मेन हम लोग यहाँ पे लैटिट्यूड में बात करें तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है जो ये है हमारी 23, ये ठीक है, ये हमारी यहाँ पे जो ब्लैक लाइन बनाई तो ये हमारी जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है हमारे ग्लोब में जो इस तरह से जो हमारी ये है, कौन सी रेखा होती है, वो अक्षांश बोलते हैं या देशांश बोलते हैं, अक्षांश है ना ये हमारी, ठीक है। जो हमारी लैटिट्यूड लाइन आई तो जो कर्क रेखा है वो भारत को क्या करती है, इक्वली दो में डिवाइड कर, जैसे हम लोग यहाँ पे भी देखें तो कर्क रेखा जो क्या कर रही है, भारत को इक्वली जो है वो 2 उसमें भाग में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि वो जो कर्क रेखा है कितने राज्यों से गुजर के हो जाती है, और इससे ऑप्शन ये भी आता है कि क्या वो गुजरात से भी जा रही है, क्या वो उससे भी जा रही है, उससे भी जा रही है, तो हमें वो सारे के सारे नाम भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एक ट्रिक मैंने बनाई, थोड़ा आप लोगों को शायद मेरी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो या कुछ आप लोग भी जो है जो भी हमारे यहाँ पे स्टेट होंगे उनको देख कुछ अपने आप से कुछ ट्रिक बना सकते हो, तो ठीक है, तो मेरे को बताना भी। तो जैसे हम बात करें कर्क रेखा, जो हमारे कितने में है 23.5 नॉर्थ में है, ठीक है, डिग्री नॉर्थ में है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करती है, बराबर भागों में जो है बांटती है। और इसमें हमारे जो नाम है इनके वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे हमारी ये 8 है तो इनके नाम देखते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो गुजरात, उसके बाद गुजरात के आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जा रही है हमारी ये लाइन, तो राजस्थान का चाहे थोड़ा सा ये एरिया बट ये वाला, ठीक है, भी जो है वो टच तो कर ही रहा है। तो अगला हमारे यहाँ पे है राजस्थान, उससे आगे क्या दिख रहा है आप लोगों को, मध्य प्रदेश, और ठीक है मध्य प्रदेश के आगे हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पे झारखंड, और झारखंड के बाद हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, और उसके बाद हमारी ये 2 जो है वो ये भी आई, जो हमारे पूर्वी जो राज्य हैं वो भी आए। इसमें एक हमारा त्रिपुरा है, एक हमारा मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो वैसे जो है वैसे हम अभी मैप देख रहे तो हमें बहुत लग रहा है कि ठीक है, मैप को देखे तो हम लोग फिर भी जो है अभी भी थोड़ा टाइम ही लग रहा है कि हाँ कौन कौन सा आगे को है वो भी अभी समझ नहीं आया, ठीक है। तो एग्जाम में तो बहुत कुछ होता है तो हमें याद करने के लिए थोड़ी ट्रिक्स अगर याद हो थोड़ा हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ी बकवास की ट्रिक बनाई हुई, ठीक है, तो देख लेना आप लोग थोड़ा उसमें इधर उधर वर्ड कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे गुजरात के राजा ने मध्य प्रदेश, तो कुछ कहाँ पे लिखी थी मैंने, गुजरात के राजा मध्य प्रदेश, तो ठीक है, गुजरात, यहां से हो जाएगा गुजरात के राजा ने मध्य प्रदेश के छोटे से झोंपड़े मध्य प्रदेश के छोटे से झोंपड़े में, यहाँ पे थोड़ा ये मतलब थोड़ा जो नाम है वो पश्चिम बंगाल का, वैसे बंगाली ऐसे कुछ बंगाली की तरह रह रहे हैं वो, ठीक है। हम लोग मतलब वो अपना जो राज्य छोड़ के समझ लेना कुछ कि हाँ वो राज्य छोड़ के वो बंगाली की तरह ऐसे रह रहे हैं, ठीक है। तो झोंपड़े में बंगाली क्या था, और त्रिपुरा बंगाली की तरह 3 साल से मजे में रह रहे हैं। राज्य का मतलब इतना कुछ था कि वहां मजे से रह रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस वाले ट्रिक से कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग खुद से भी ये ट्रिक ज्यादा लग रही है। अरे थोड़ा हो जाता है कि ऐसे जो है सारे जो वर्ड्स हैं इनको याद करने की वही उसमें होगा, ठीक है, उससे जो है ये निकालना थोड़ा हो जाता है थोड़ा, बस कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हमें राज्य सबको पता है कि ये वाले राज्य होंगे, बट फिर भी इतने सारे ऑप्शन को देख कंफ्यूजन हो ही जाता है कि कहीं पता नहीं वो वाला तो नहीं है, वो तो वाला तो नहीं है, ठीक है। तो उससे हमारा निकल जाएगा ना, राज्य से राजस्थान, मध्य प्रदेश तो ठीक है, यहाँ पे छोटे से हमारा छत्तीसगढ़ निकल जाएगा, झोपड़े से झारखंड, बंगाली से बंगाल, 3 से हमारा त्रिपुरा और मध्य से हमारा मिजोरम। तो इस तरह से हमारे जो है वो 8 जो राज्य हैं भारत के, वो क्या कहते हैं जो है वो कर्क रेखा से, मतलब कर्क रेखा से होके गुजरती है। भारत के भी लिख लो आप लोग कि ये कितने टोटल, या तो खुद ही समझ लेना कि कुछ 8 भारत के 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा होके गुजरती है। ओके, तो ये भी आपको अलग से क्वेश्चन है कि कितने राज्यों से, तो 8, और 8 में वो कौन कौन से हैं, तो इस तरह से है वो। ओके, अगर आप लोग कुछ बताना है इसमें इस ट्रिक में तो कर सकते हो आप लोग भी, कुछ करना है ठीक है ऐसी। चल बड़ी ये वाली, चलो ठीक है, तो चला लेना। ऐसे तुम लोगों को ट्रिक्स अच्छी लगी, मैंने बड़ा टाइम लगाया, मैंने सोचा था इसमें थोड़ा कि नहीं लगा तुम लोगों को, थोड़ा ऐसे ही, तब मैं ऐसे थोड़ा और बना ऐसे कुछ बना नहीं करूंगी जैसे भी है, नहीं लगा थोड़ा सा भी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। थोड़ा देखिए करो शांत होना, थोड़ी ऐसा इतने भी शांत होना नहीं, पर ऐसा कि चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम हो गया आप लोगों का, 2 बज के हैं, चलो ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं। ओके, तो आज हमने जो किया उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने देखा कि जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हमने देखा कि भारत जो है वो कितने डिग्री जो है वो देशांतर में लाई करता है, तो कितने देशांतर में लाई करता है 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 ईस्ट में जो है वो जो है इतना उसका ये है। और अगर हम यहाँ पे बात करें उसकी जो ये है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश में हम बात करें यहाँ पे जो हमारे ये है लैटिट्यूड, तो कितने लैटिट्यूड में है ये 8 से लेके 37, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो दोनों हमारे, चाहे वो अक्षांश है चाहे देशांतर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। क्वेश्चन आप लोग का ऐसे भी आया कि दोनों हमारे जो अक्षांश है और देशांतर है, ठीक है, उनका अगर हम यहाँ पे जो उनका इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उन्हें अगर हम लोग यहाँ पे जो भी डिफरेंस निकालें तो 30 डिग्री का ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हमारे कितने का यहाँ पे डिफरेंस, दोनों में ही वो 30 डिग्री का हमारे पास डिफरेंस है। तो इसीलिए हमारा जो ये भी था ना कि 30 डिग्री का, जैसे हमने उसमें भी देखा था कि जो हमारे ये थी जो भारत का जो ये है इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कितने डिग्री था, 82 डिग्री था, आपको बोला ना 82 कुछ था, मेरे को भी याद नहीं है 82 में 82 डिग्री कुछ था, 7 या कुछ मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्ट। जो हमारा कहाँ से, जैसे उसमें था ना कि हमारा जो भारत का जो स्टैंडर्ड जो टाइम है, भारत का जो ये था मानक समय बोलते हैं उसको, ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है
वो हमारा कौन सी डिग्री से है, वो 82 डिग्री जो है वो इतने से जाता है। और वो कौन सी जगह से जाता है, तो वो हमारे यूपी के मिर्जापुर से होके जाता है वो वाला, ठीक है। तो ये वाला था, तो उसको वो क्यों किया गया था, 82 को क्यों लिया गया था, ये उस टाइम भी बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि हमारा वहाँ पे 15, जैसे हमारा 30 टोटल हुआ ना, ये जो डिफरेंस है वो 30 का टोटल है। जहाँ पे हमारा 15 आया बीच का, जो हमारे यहाँ पे आया वो 15 में हमारे 15 में हमारा 15 में हमारे बीच है ना, 30 का जो हाफ देखें तो हमारा 15 ही आया। 15 हमारा 82 में आ रहा था, वो 82 जो हमारे इस तरह से है उसमें वो आ रहा था, तो तभी उसको लिया गया था। तो आज यहाँ तक ही करते हैं। और उसमें और क्या देखा था हमने आज, तो हमारे जो ईस्टर्न पॉइंट है वो कौन सा इंडिया का, क्या बोलते हैं, अच्छा ईस्टर्न, हाँ मैं ईस्टर्न ऊपर ही साइड चली गई थी, सॉरी की भी थू अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, गोरा, ये गौरी माता भी लिखा है, गुहार माता भी लिखा है, कुछ भी आप लोगों को मोती भी लिखा है जगह, ठीक है। तो कुछ भी इस तरह से माता मोती गुहार कुछ ऐसा भी होगा, तो आपने समझ लेना कि वो आप लोगों का क्या है, वही मतलब वही जो है वेस्टर्न जो है पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा जो ये है साउथ वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है। अगर हम जो है पूरी भूमि की बात करते हैं, जो हमारे मुख्य भूमि वाला भाग है वो कौन सा है, कन्याकुमारी है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे एकदम ही हमारा जो है, चाहे वो उसमें है वाटर बॉडी में ही है हमारा, ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा इंदिरा पॉइंट। और उसी का दूसरा नाम क्या है, टैगमेलियन पॉइंट और ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। और हम बात करें हमारा जो ये है नॉर्दर्न जो पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा कोल, ठीक है। और कौन से उसमें है हमारे यूटी में, लद्दाख में वो हमारा है, ठीक है। तो आज इतने ही है ना, हमने और कुछ किया। और टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो है वो टोटल जो परसेंटेज में है भारतीय पूरे विश्व के क्षेत्रफल का वो कितना कवर करता है, 2.4, ठीक है। और जो है वो कितने नंबर पे लाई करता है, 7 नंबर पे लाई करता है। उससे पहले कौन कौन से हैं, रुतबा, ठीक है, रसिया, चाइना, सॉरी कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया कर रहा है, ठीक है। और ये हो गए हमारे, तो हम 7 नंबर पे आ रहे हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ जो ये है कैंसर है, वो कितने राज्य से होकर जा रहा है, भारत के 8 राज्यों से होकर जा रहा है। तो उसको याद करने की ट्रिक से मैं करती हूँ याद, ठीक है। मुझे ट्रिक भी याद हो जाए, मैंने बनाई तो मैं देखती हूँ कि मैं भी याद कर पाऊंगी, ठीक है। तो हमारे गुजरात के राजा, तो यार गुजरात के राजा, राजस्थान ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छोटे से झोपड़े, झारखंड झोपड़े में बंगाल 3 साल, त्रिपुरा और मजेली मिजोरम, ठीक है। हो गया ना 7, कितने आते हैं वो ट्रिक से भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ट्रिक काम आ गई को, ठीक है। आप लोगों को भी हो जाएगा, भी आप लोगों को ऐसी लगी हुई है, फिर आप लोगों को भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 8 राज्यों से होके वो गुजर रही है, वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो ये हो गया हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। चलो ठीक है, थैंक यू।